गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का मार्केट क्लोज हो गया, काफ़ी साइडवेज मार्केट रहा। तो मैंने सोचा कि एक रिस्क रिवॉर्ड पे वीडियो बनाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो ये हो सकता है और आज का दिन उसके लिए परफेक्ट डे है डिपिक्ट करने के लिए कि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जो रिस्क रिवॉर्ड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड ये सब जो बोला जाता है मार्केट में कि आइडियल रिस्क रिवॉर्ड है, वो डेली पॉसिबल क्यों नहीं है। और आपको भी थोड़ा सा एनालिसिस करके रखना चाहिए कि आज में भी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, आज नहीं मिल सकता है, डेली क्यों नहीं मिल सकता है। ये सब बात भी एस्पेक्ट में रहना चाहिए। देखो, बोलने को तो बहुत इजी होता है कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए डेली, या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए, मिनिमम 1:1 लेना चाहिए, इससे कम लेना नहीं चाहिए। बट दिक्कत ये है कि डेली आपको मार्केट ऑफ़र नहीं करेगा। हर इवेंट, हर डिसीजन जो है ना, वो आपके ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करता है। आप मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना। आपका हर डिसीज़न मार्केट में जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, जो भी आप एक्शन ले रहे हो, एंट्री एग्ज़िट कर रहे हो, वो ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी को कॉम्प्लेक्स वे में अफेक्ट करता है, जो कि पता नहीं है। मार्केट क्या पॉसिबिलिटी है, कभी 1:2 दे देगा, 1:5 भी दे देगा, कभी 1:1 से रिवर्स कर जाएगा। अब आपको पता नहीं कि आज 1:5 देगा या 1:1 से रिवर्स करेगा। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी लगाना है। आज मैं जैसे वेट करता, मैं यहाँ पे शॉर्ट किया तो यहाँ पे निकल गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट बियरिश नहीं है, एक क्विक रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट बियरिश नहीं, 1:1 में निकल गया। अगर मैं 1:2 के चक्कर में आज फंसा रहता तो आज मुझे लॉस हो जाता। तो ये आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। अगर आप डेली 1:2 के लिए वेट करोगे तो बहुत सारे दिन ऐसा आएगा जिसमें आपको मार्केट रिवर्सल दे देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहना है कि ये चार्ट देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 1:5 1:10 मिल गया होगा, लेकिन ये चार्ट बनने के बाद है। मान लो कि जब चार्ट ये रिट्रेस हो रहा था, जब इतना ही चार्ट बना हुआ था, मान लो इतना ही चार्ट बना हुआ था, तो जब ये मान लो ये चार्ट बना नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अगर मान लो किसी ने शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, और यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बना होगा, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी लगा होगा कि यहाँ से मार्केट तब ये ट्रेंड लाइन बन रहा होगा, यहाँ से एक मार्केट रिवर्सल दे देगा। पॉसिबिलिटी है। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब यहाँ पे भी आपको हो सके 1:1 ही मिला हो रिस्क रिवॉर्ड, या 1:1.5 मिला हो, लेकिन बाद में चार्ट देखने के बाद लग रहा है कि वेट किए होते तो हमको 1:5 मिलता। पर क्या ये वेट करना पॉसिबल है आपके लिए? एक मिनट, मुझे वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है? आपको इस इंस्टेंट पे पता हो कि मार्केट और इतना गिर जाएगा और मैं वेट करता हूँ, इस पॉइंट पे आपके दिमाग में दोनों पॉसिबिलिटी चलने लगेगा। पहला कंडीशन हो जाता है कि आपको मान लो 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा हो या 1500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा हो, और मार्केट ग्रीन कैंडल बना के इसको 900 कर दिया। तो फर्स्ट जो साइकोलॉजी दिमाग में आता है वो ये आता है कि अरे यार, ये 1500 का प्रॉफिट था, अब ये 900 का ही हो गया है, कहीं ये निगेटिव ना हो जाए, निगेटिव में क्लोज नहीं करना है, तो मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ। तो जो प्रॉफिट को लूज़ करना भी एक फ़ियर है। अब ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है, ये आपका P&L चल रहा है, उसमें आपने प्रॉफिट को देखा कि 1500 प्रॉफिट चल रहा है, अब 900 हो गया, तो चलो फिर यहाँ पे आया, फिर 1100 हो गया, तो यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ। ये मैं एकदम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। जो आप ट्रेड, अगर लाइव ट्रेड लोगे तो आप ये सब फीलिंग को खुद महसूस करोगे अपने ट्रेडिंग डिसीजन में कि ये भी डिसीजन हो रहा है। जिसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे उसको 1500 प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे आके उससे 900 प्रॉफिट बच गया, फिर यहाँ पे आके उसे 1100 या 1200 प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो आदमी जो है प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करेगा रेदर देन, और 15-20 आधा घंटा या जो भी है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, लगभग 15-20 मिनट वेट करना बहुत मुश्किल है। और 15-20 मिनट वेट करने के बाद हो सके ये ऊपर भी निकल सकता है। अभी चार्ट में ये नीचे निकल गया है, तब तो लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट दे देता, बट क्या आप जब लाइव मार्केट में हो, आपको पता है कि ये इतना डिसीजन देगा, तो एक एज ए ट्रेडर आप बहुत डायनेमिक होना पड़ता है। और मैं 2 महीने से खुद ट्राई कर रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:1.5 लेने का,
बट मार्केट जो है ना, मार्केट आपको ईज़िली इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हर ट्रेड पे नहीं देगा। किसी में आपको 1:1 मिलेगा मुश्किल से, या उससे थोड़ा कम मिलेगा, कभी थोड़ा ज़्यादा मिल गया, कभी फ्लो में ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया। इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक आइडियलिस्टिक एम हम कर सकते हैं कि 1:2 लें, बट क्या ये कितना ट्रेडिंग डे में पॉसिबल है? और पॉसिबल भी है तो कितना ट्रेडिंग डे में आप ले सकते हो, ये एक क्वेश्चनेबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक्यूरेसी पे भी काम करना पड़ेगा। जो रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें एक्यूरेसी पे भी काम करना पड़ेगा। देखो, हर एस्पेक्ट में ना खुद इम्प्रूवमेंट दिखाना है अपने ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का 2 एस्पेक्ट है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस से समझ में आ रहा है। एक एस्पेक्ट एक्यूरेसी और एक एस्पेक्ट है रिस्क रिवॉर्ड। अब लोग मैथमेटिकली एक्सेल सीट से मैंने भी कैलकुलेट किया, अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, इवन 40% टाइम भी आप करेक्ट होते हो, तो आप ब्रेक इवन या मिनिमम प्रॉफिट में ही रहोगे। बट क्या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड डेली लेना पॉसिबल है? जब डेली लेना पॉसिबल नहीं है तो क्या आपको एक्यूरेसी पे भी काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक्यूरेसी तो अल्टीमेट है, आप उसको जितना तक एक्सटेंड कर सकते हो, 60, 70, 75%। एक्यूरेसी आप जितना इम्प्रूव करो वो आपको प्रॉफिट देगा। रिस्क रिवॉर्ड ऊपर 1:1 तो मिनिमम करना है, मैनेज करके 1:1.5 टू किसी तरह ट्राई करना है ट्रेड में होल्ड करने का। तो मैं इस वीडियो से बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो फर्स्ट। रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक है, अब एक्यूरेसी के चक्कर में ये नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड एकदम निगेटिव है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे एक्यूरेसी पे फोकस करो। मिनिमम 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं फिक्स कर लेता हूँ तो क्या मैं 70% एक्यूरेट हो रहा हूँ, क्या मैं 60% एक्यूरेट हो रहा हूँ, क्या मैं 80% एक्यूरेट हो रहा हूँ, ये देखना। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ तो क्या मैं एक्यूरेसी को 70%, 65% मेंटेन कर पा रहा हूँ। ये सब जो डायनेमिक चीज़ है ना, ये आपको खुद टेस्ट करना है मार्केट में और खुद लिव करना है। इस एक्सपीरियंस को आप है ना खुद जीना है आपको। ये एक्सपीरियंस कोई भी कोर्स, कोई भी गुरु, कोई भी बता नहीं पाएगा। ये एक्सपीरियंस आपको खुद ही जीना है मार्केट में, और खुद ही अपना एक स्वीट स्पॉट निकालना है कि हाँ ठीक है, मेरा एक्यूरेसी 1:1 में 65%, 70% के राउंड आ गया, तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1:2 जाने का। हो सके जब आप ट्रायल में जाओ आपको लॉस होने लगे। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या सही है क्या गलत है। कोई परफेक्ट मिक्सचर नहीं है, कोई परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है, कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी में आप कैसे रिएक्ट करते हो, अपने एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड को कैसे एडजस्ट करते हो बेस्ड ऑन मार्केट साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन। यही ट्रेडिंग और कुछ भी ट्रेडिंग नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे कि सेबी ने फिन इन्फ्लुएंसर्स को बैन किया, जो वेरीफाइड जो रजिस्टर्ड भी नहीं थे और कॉल दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, श्योर शॉट गारंटी दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा है, यूट्यूब पे भी 220 फार्मूला, 330 फार्मूला। कोई गुरुजी बन गया है, कोई बाबा बन गया है, कोई एस्ट्रोलॉजर बन के ट्रेडर बन गया है। तो ये सब चक्कर छोड़ो, एक मैथमेटिकल लॉजिकल वे में जाओ। एक्यूरेसी रिस्क रिवॉर्ड का स्वीट स्पॉट खुद के एक्सपीरियंस से ट्राई करो फाइंड आउट करने का। और इसको फाइंड आउट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट सेंटीमेंट, प्राइस एक्शन को समझो। यहीं से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होगा। अगर रैंडम ट्रेडिंग लोगे, रैंडम लाइन खींच लोगे और रैंडम लाइन खींच लिया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, और रैंडम बाइंग सेलिंग करने लगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। ये खुद खींच लिया, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, मार्केट इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आना चाहिए था, मार्केट तो आया नहीं नीचे, नीचे से सपोर्ट लेके चला गया। तो इतना इजी भी नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ना कि रेजिस्टेंस आ गया तो सेल कर दो, सपोर्ट पे आ गया तो बाई कर लो। आने के पहले का प्राइस एक्शन क्या हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में अब ये रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करेगा, कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको एक ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आई थिंक सब्जेक्टिव वीडियो लग रहा होगा, बट
जो भी मैंने पॉइंट बोला ना उस पे आप थिंक करो, आराम से सोचो कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। आप सोचो कि मैं एक्यूरेसी, रिस्क रिवॉर्ड, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी, ये सब पे प्रोबेबिलिटी, इन टर्म्स में ट्रेडिंग को आप सोचो, इन टर्म्स में आप ट्रेडिंग को इमेजिन करो, रैदर देन बेसिस ऑफ फिक्स फार्मूला इंडिकेटर को मारो गोली। ये जो 3-4 पैरामीटर मैंने बताए हैं, ट्राई टू थिंक ट्रेडिंग ऑन दीज टर्म्स और देखो कि आपका ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं। तो वीडियो को फ्रेंड्स मैं यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए या लाइक भी कीजिए, क्योंकि वैसे भी मेरा व्यूअरशिप बहुत कम है, 10, 15, 20 है। तो कोई भी कमेंट करता है तो आई जनरली रीड इट, और जनरली नहीं, ऑब्वियसली रीड इट। और कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर डालिए। कुछ भी फार्मूला नहीं है मेरे पास, सब लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी बेस्ड ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।